एनएसएस की काम न चलता बातों से, काम न चलता बातों से, काम न चलता बातों से, सीसी बोतल तोड़ दो, सीसी बोतल तोड़ दो, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के द्वारा केआर टेक्निकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे रखा गया था। आइए हम जानेंगे यहाँ के शिक्षक से और बच्चों से कि किस तरह से एनएसएस कैंप को संचालित कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या मोटो लेके बच्चों को यहाँ पे 7 दिन का क्या क्या सिखाया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालयों में और विद्यालयों में संचालित होती है और इसके माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व विकास किया जाता है और गांव को बच्चों के साथ जोड़कर, यानी कि इसको माना जाता है कि ये प्रयोगशाला है। बच्चे यहाँ पर सीखते हैं और बच्चे आते हैं और एक निश्चित शेड्यूल में बंधकर काम करते हैं और कुल मिलाकर इनका उद्देश्य ये रहता है कि यहाँ पर गांव में जाकर गांव वालों को प्रेरित करें कि यह गांव आपका है। हम बिना किसी स्वार्थ के आपके गांव में आकर यहाँ का काम कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार से संबंधित, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे सफाई हो, या फिर जागरूकता हो, मतदाता हो, नशा मुक्ति हो, किसी भी मामले में ये जागरूकता फैलाते हैं। तो इनका कहना यह है कि आपके गांव में हम बिना किसी स्वार्थ के आके काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको अपने गांव के लिए करना चाहिए। तो ये मोटो लेके हमारे स्वयंसेवक यहाँ पर आते हैं, 7 दिनों तक रहते हैं और एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के तहत पूरा का पूरा काम करते हैं। जैसे कि 7 दिन में इनको किन किन चीजों को एकदम महत्वपूर्ण रूप से सिखाया जाता है जो आगे बच्चे काम करें? देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि समय पर उठना है। जी। ठीक समय पर उठने के बाद फिर योगा होता है, 1 घंटे का योगा होता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद परियोजना कार्य जिसको बोलते हैं, श्रम दान करना होता है 2 घंटे गांव में जाकर। तो गांव में जो सार्वजनिक हित के जो चीजें हैं, जैसे नाली हो गया, हैंडपंप हो गए, शौचालय हो गए, सड़क जो जिसको मरम्मत की आवश्यकता है, स्कूल, शासकीय जो स्कूल हैं वहाँ पर अगर चबूतरा की आवश्यकता है, तो झाड़ी वगैरह हो गए हैं तो उसकी सफाई, यानी सार्वजनिक समस्याएं अगर हमको दिखती हैं, जैसे मंदिरों की सफाई भी हमने यहाँ पर किया, तो वो साफ सफाई करते हैं और गाँव वालों को भी प्रेरित करते हैं। शाम को उसके बाद वापस आने के बाद बच्चे जो है, एक सत्र होता है बौद्धिक परिचर्चा, जिसमें विभिन्न विभागों से विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और वो यहाँ पर जो है ग्रामीणों के साथ साथ बच्चों को संबंधित विभाग से संबंधित जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे मतदाता जागरूकता से आज आप आए हैं तो देखिए स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, जिला चिकित्सालय सूरजपुर की तरफ से ये चल रहा है। अभी आप पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं और चल भी रहा है ये शिविर। तो ये भी होता है। उसके बाद फिर शेड्यूल में ये आता है कि एक देशी खेल होता है जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, वो खेलते हैं। फिर शाम को जो है बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे नुक्कड़ नाटक करते हैं, नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं और उनके माध्यम से वो संदेश परक होते हैं, संदेश देने का प्रयास करते हैं और जागरूक करने का प्रयास करते हैं ग्रामीणों को। तो देख सकते हैं बगल में सूरजपुर के द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। और सर, अभी तक कितने बच्चे का टेस्ट हुआ है? डॉक्टर रणविजय सिंह जी। हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ पे एनएसएस के बच्चे आए हुए थे और आम नागरिक आए हुए थे, उनको मेरे द्वारा स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया गया मेरे द्वारा, और जो मौसमी बीमारी हैं उनका हेल्थ चेकअप किया गया और स्वास्थ्य की जानकारी उनको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया। मैम, यहाँ पे अभी जैसे डायबिटीज का चेकअप हो रहा था, उसके बाद शुगर का, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्वस्थ हैं? जी, यहाँ पे अभी तक जितने बच्चों का जांच किया गया, सभी बच्चे स्वस्थ हैं। किसी का ऐसा डायबिटीज, हाइपरटेंशन नहीं निकला है। बाकी तो जैसे सीजनल है कोल्ड कफ, उसके लिए सर का आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों यहाँ पे मेडिसिन सबको दी गई। देख सकते हैं हम बच्चों की तरफ भी रुख करेंगे और बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके अंदर किन किन उत्साहों जैसे कि अभी आप नारा लगा रहे थे, सीसी तोड़ दो और दारू पीना छोड़ दो, तो इस जो आप बोल रहे हैं, किस तरह से यहाँ के जनताओं को आप प्रेरित करेंगे? जैसे सर हम देखते हैं कि किसी भी गांव मोहल्ले या आजकल शहरों में भी ये शराब की वजह से वो रोड में हादसे हों या किसी घर में इसी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं, तो इन मामलों को हम कम करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं सर, जिसके लिए हम शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं जो कि एक थीम बेस होता है, उससे कोई मैसेज देते हैं सर। गांव में किस तरह से क्या-क्या नुक्कड़ उक्कड़ के माध्यम से किस तरह से ग्रामीणों को समझा पा रहे हैं आप लोग?
जी, हम लोग यहाँ जाते हैं प्रतिदिन जैसे काम करने। हम शाम को भी जाते हैं उनके यहाँ सर्वे करने, वहाँ कितने शिक्षित लोग हैं, उनके घर में बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं सर। एकत्रित करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सब गलत है। हाँ सर, हम लोग उनको मतलब समझाते हैं कि ये सब गलत है। आप ज़्यादातर साइंस के मतलब अगर कोई स्वास्थ्य को लेके हम लोग बोलें, तो हम ज़्यादातर डॉक्टरों का ही सलाह लेने के लिए उनको सुझाव देते हैं सर। और यहाँ पे बच्चे हैं, हम इनसे भी जानेंगे किस तरह से आप जाके ग्रामीणों को समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं। सर जैसे कि ज़्यादातर हम लोगों को नाटक के माध्यम से भी दिखाते हैं कि कैसे करना है, मतलब कुछ-कुछ हम लोग रोल प्ले करते हैं कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या नुकसान करता है, उससे वो जागरूक हो कि किस टाइप से हम बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको ना करें, शराब ये सब छोड़ दें। और शिक्षा के लिए हम प्रेरित करते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में भी जाकर, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ भी जाकर बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं कि ऐसे पढ़ना है, और यही सब करते हैं सर। जैसे कि महत्वपूर्ण चीज क्या देखने को मिला? आप अभी गांव में अभी 6 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं आप लोग, तो सबसे अहम चीज क्या देखने को मिला इस गांव में? अगल बगल कितने लोगों को समझा पाए आप लोग? सर यहाँ तो ज़्यादातर मतलब शिक्षित लोग नहीं हैं, जो शिक्षित हैं उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसे, और साफ-सफाई को विशेष ध्यान देने के लिए बोले कि ऐसे-वैसे करना चाहिए, और हम लोग खुद मिलकर सब लोग सफाई किए। तो क्या लगता है आपके जो जैसा बताए, तो यहाँ पे अशिक्षित का शिक्षा का अभाव है कई ग्रामीणों में, तो उनको कैसे प्रेरित कर रहे हैं? कोई खास ऐसा चीज हो जिनको आप बता के उनको प्रेरित कर रहे हैं कि गंदगी ना करें, साफ सफाई रखें, कैसे उसको करेंगे? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि ज़्यादातर गंदगी रहेगी तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, और ये सब कम करें ताकि हम मतलब स्वच्छ बना सकें। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ पे आए हुए हैं? सर हम लोग अभी यहाँ, हम लोग का 6वां दिन है। जी, कब तक रहना है आप लोगों को? कल चले जाना है। 7 दिन का शिविर था। यस सर, 7 दिन का शिविर था, जो कि आज 6वां दिन है हम लोग का। कल लास्ट डे है। कैसा लगा यहाँ पे रह के 7 दिन? सर यहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जो हम लोग नहीं जानते थे। एनएसएस कैंप से हमें पता चला कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हमें साफ-सफाई रखना चाहिए। यहाँ से जैसे ही आप घर जाएंगे तो अपने आसपास के ग्रामीणों को, या बोला जाए अगल बगल में जो भी दूर गलत काम होते हैं उनके लिए समझाएंगे। यस सर, यहाँ से जाने के बाद हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें शिक्षा में जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एनएसएस कैंप के द्वारा बहुत ही अच्छा, यहाँ पे केआर टेक्निकल के बच्चे जो करीबन 50 के करीबन बच्चे थे, जो कि 7 दिवसीय यहाँ पे खुद रह कर यहाँ पे शिक्षा, केआर टेक्निकल के बच्चे आवासीय प्रशिक्षण में थे। आज इनका 6वां दिन था, और इसके बाद जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि अपने गांव में भी जाके आज 50 जरूर हैं, लेकिन आने वाला समय में ये 500 लोगों तक यह संदेश जाके देंगे। हर व्यक्ति ये एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को जागरूक जरूर करेंगे। हम इसी तरह का जनहित के वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।